नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हल्कीवीर सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नायक 24 पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और जिम के बारे में। हमारे साथ मौजूद है प्रीतम प्रजापति, जो रॉयल फिटनेस क्लब के ओनर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। आज हम जानेंगे कि जिम की सही शुरुआत कैसे करें, डाइट का क्या मामला है और फिटनेस से जुड़े कुछ आम सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट के तौर पर पॉडकास्ट में प्रीतम प्रजापति। हम बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नाइट 24 चैनल के पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। काफी थके होंगे आप, जिम करते रहते हैं, अभी भी स्की होगी आपने, तो कैसा आप महसूस करते हैं आप इन सबको लेके? थोड़ा बहुत थकान तो रहती है, देखिए, है ना, बट करना पड़ता है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, है ना। जरूरी है लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है तो बॉडी बनाना इतना आसान नहीं होता है। आमतौर पर बॉडी बनाना, एक कहावत है कि सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है। और आपने अच्छी खासी बॉडी बना रखी है और इस उदयपुरा क्षेत्र के लिए, रायसेन जिले के लिए आप एक आइडियल साबित होने वाले हैं। आपने काफी कुछ सोचा हुआ भी। आपने क्या प्लान किया था कि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ अपनी, कैसा आप सोचते हैं इसको? नहीं, मेरा क्या है, मेरा बचपन से ही शौक था बॉडी बिल्डिंग का, कि मैं आगे बढ़ के बॉडी बिल्डिंग करूं। मेरा बचपन से ही शौक था। आगे चल के मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया तो आज मैं यहाँ तक आ पाया। और मेरे दोस्त है, मेरा जिम फ्रेंड अमित राजपूत, आज जो भी है उसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अच्छा लग रहा है। मतलब ये आपकी जो जिम है उसमें 2 पार्टनर हैं? हाँ, आप हैं और एक अमित राजपूत। बिल्कुल। तो आप, मतलब ये ख्याल कैसे आया इस छोटे से शहर उदयपुरा में कि हम खुद भी बॉडी बनाएंगे और औरों की भी बॉडी बनवाएंगे? देखिए, जब शुरू किया था ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, ये सच्चाई है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो समय के साथ सब समझ में आने लगता है। बस ठीक लगा मुझे। सही है ये। जैसा कि मैंने कहा था कि बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है। आपने इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है। क्या आप डाइट लेते हैं? क्या कैसा प्लान करना पड़ता है हमें बॉडी बनाने के लिए? क्योंकि इसमें जो एक पूरा क्राइटेरिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। तो आप क्या इसमें डाइट के तौर पर क्या लेते हैं कि आपकी बॉडी एकदम फिट, एकदम तंदुरुस्त बनी रहे? आजकल क्या है, देखिए, बहुत सी बीमारियां चल रही हैं। आज के समय का खान पीन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, है ना। तो ये तेलताई की चीजों से जितना ज्यादा बचा जा सके, ये मीठा हो गया, शुगर हो गई, शक्कर वगैरह, इन चीजों से जितना बचा जा सके, अच्छी हरी सब्जियां खाएं, दालें खाएं, ड्राई फ्रूट हैं, इन चीजों का सेवन करें। ठीक है। तो ये वर्कआउट का एक करने का जो तरीका होता है, आमतौर पर हम बाहर से कोई भी बंदा आएगा, नॉर्मली डंबल उठाएगा, पटकेगा और चला जाएगा, लेकिन इसका जो शेड्यूल रहता है, किस तरीके से हम उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे बाहर से कोई आता है आपके पास, तो आने से पहले क्या आप गाइड करते हैं उनको? क्या बताते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए? पहले तो ये माने से पहले उसमें देखा जाता है, वो तो एक ट्रेनर को समझ आ जाता है ये व्यक्ति कितना लंबा चलने वाला है, कितना आगे जा सकता है। कुछ लोग आते हैं 1-2 दिन का पहले डेमो बोलते हैं, तो हम लोग उनको फ्री छोड़ देते हैं, आप देख लो करके। 1-2 दिन में सब समझ आ जाता है। उसके बाद अगर लगता है तो फिर उस व्यक्ति को अपन धीरे धीरे गाइड करते हैं, उसको बताते हैं आप वार्म अप करो, कार्डियो करो, उसके बाद पुशअप हो गया, आपका पुलअप्स हो गए, चिनअप्स हो गया, ये चीज करिए। उसके बाद फिर अपन स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं।
और कुछ लोग 2-4 दिन बाद छोड़ देते हैं, छोड़ देते चले जाते हैं। हैं। हाँ, जिम में 100 में से मान लीजिए 10% लोग रुक पाते हैं। यही है। वही है कि इतना इजी नहीं है, इतना खासतौर से बॉडी बनाना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। अक्सर जिम में बॉडी बनाने का एक मोटिव रहता है, एक हाँ। रिवेंज टाइप का रहता है। हाँ। कि यार बॉडी हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमें इग्नोर किया है, ऐसा देखा गया है अमूमन। क्या आपकी लाइफ में भी कभी लव नाम की कोई चीज थी जिसकी वजह से आपने ये इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया और इतनी अच्छी बॉडी बना ली, ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में? हाँ, चलता रहता है थोड़ा बहुत। नहीं, आप अपने स्तर से कैसा रहा है आपका? आप जब मैं शूट कर रहा था तो आपके यहाँ भी जिम बॉय लिखा हुआ था सीने में, उसका क्या मतलब है? नहीं, जिम बॉय, मैं जिम, आई लव जिम, है ना। तो इस चक्कर में ये टैटू बनवाया है मैंने, है ना। और इसका कुछ और भी कुछ मतलब नहीं है। आपके बैक में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? हाँ, वो एक बेवकूफी थी जो अब ठीक कर ली कैसी है। बेवकूफी, थोड़ा बताएंगे क्या? कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, बाकी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ है मेरा। ओके, तो मतलब आपने भी प्यार किया है? सभी करते रहते हैं। चलिए, तो प्यार जब हम करते हैं या जब दो दिल मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। खास तौर से जब हमें धोखा मिलता है या हम उस नजरिए से उसको नहीं देखते हैं तो एक रिवेंज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब पक्का आपको रिवेंज का ख्याल तो है कि आपने बदला लेना है, मुझे कोई छोड़ के गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पहले से ये मोटिव था कि मैं जिम से जुड़ा रहूं ना, एक अच्छी बॉडी बिल्डिंग में जाऊं, आगे बढ़ूं। हालांकि उदयपुरा थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इतना स्कोप यहाँ पे नहीं है जिम को लेके। हाँ, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हम ऐसी जिम से जुड़ी वेट लिफ्टिंग हो गया, हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, डेड लिफ्ट हो गए, इनकी हम प्रतियोगिताओं आयोजित कराने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुरा में कराने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के थोड़ा सपोर्ट मिले सभी लोगों का तो एक आयोजन करने का विचार है। इसमें आप कौन कौन लोगों को बुलाएंगे, कहाँ से बुलाएंगे? हाँ, अभी तो एक मिस्टर उदयपुरा के हिसाब से एक छोटा सा लीग बुक कराएंगे लोकल का, जो मिस्टर उदयपुरा बन सके वेट लिफ्टिंग में या डेड लिफ्ट में, जो भी हो जाए। उसमें अपने माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का सोचा है और अपने अध्यक्ष साहब हो गए और सभी भाट पार्षद हो गए, सभी गणमान्य अतिथि हो गए, सभी लोगों को इनवाइट करने का ऐसा प्लान है जी। अमूमन लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। वैसे बेसिक तौर पर एक सवाल ये रहता है लोगों का कि बॉडी बनाने से हमारी उम्र कम होती है, बॉडी खराब हो जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फालतू की बात है, मिथ्या बना लगती है, मिथ्या बना के रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जिम में सुना है, कई लोग आते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि कुछ गांव से भी हैं, उदयपुरा से, आपसे उदयपुरा में भी, हाँ, उदयपुरा में भी सभी गांव से ही आए हुए हैं। तो जैसे ही बात प्रोटीन की या सप्लीमेंट की आती है तो बोलते हैं नहीं सर, वो नहीं, उससे हमारी किडनी खराब हो जाती है ना। तो आज तक मुझे ये बताइए किसकी किडनी खराब हो गई, मैं उनसे पूछता हूँ, वो बोलते हैं नहीं हमारे दादाजी या पापा जी बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ किसी एक पर्सन का नाम लाके बता दो, किसी एक पर्सन का, तो फिर वो हंसने लगते हैं। तो वही है कि सब लोग सुन के आए हैं, हम बस सुन के आए, वो खुद उस पर विचार नहीं करते अंदर से कि पापा ने जो बोला वो सही बोला है कि नहीं बोला। ये क्वेश्चन रखने लायक है, बोलने लायक है कि नहीं है? हाँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम सभी को करना चाहिए। आने वाले समय में अपना स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है जी, है ना। महिलाओं को बॉडी बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रगल होती है महिलाओं की जी। वो कैसे, महिलाएं कैसे क्या कर लेती हैं? महिलाओं के लिए देखिए, वो बॉडी बना सकती हैं क्या आसानी से? नहीं, आसानी से बॉडी तो कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन कोशिश करें। धीरे धीरे समय बदल रहा है तो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस जिम में ये सुविधा रखी गई है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ सकते हैं जी, और कुछ लड़कियां आ भी रही हैं। धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या होता है।
नॉर्मली बॉडी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बॉडी बनाने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो सबसे अच्छा, उसका जो मतलब निकलता है वो कॉन्फिडेंस का है। बिल्कुल। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये चीज़ तो मैंने खुद आजमाई हुई है कि जिम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, फिटनेस रहती है और स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, स्ट्रेस बहुत कम होता है और फ्री माइंड, आपकी नींद भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा है। शादी हो गई आपकी? हाँ जी। बच्चे भी होंगे? एक बच्चा है मेरा। जब आप अपनी अर्धांगिनी के साथ चलते होंगे तो कैसा महसूस करते हैं वो? शायद मुझसे अच्छा मेरी अर्धांगिनी को लगता है बॉडी बनाना। उसको मेरे साथ चलने में ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी सोचते होंगे पापा जिम में ही लगे रहते हैं। नहीं, अभी मेरा बच्चा छोटा है। अच्छा, वो उतना अभी 9 समझदार। महीने का हुआ है। हाँ। चलिए, तो मतलब शायद कुछ दिन पहले ही 9 महीने पहले हुए थे, जब हम भी मौजूद थे। हाँ जी। हम आपको शुभकामनाएं नहीं दे पाए होंगे तो हम आपको पहले शुभकामनाएं देते हैं आपके बच्चे के लिए। प्रजापति जी, हमने आपसे सवाल किया था कि युवाओं को किस प्रकार से अट्रैक्टिव करें कि वो जिम ज्वाइन करें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, खुद को हेल्दी बनाएं, और ख़ास तौर से क्या ऐसा रुझान है जो युवाओं को बॉडी बनाने की ओर से हटा रहा है? क्या वजह है वो? इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। इसी वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, सभी लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। मोबाइल बहुत बड़ी वजह है। और आकर्षित करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता हम सोच रहे हैं करने की, उससे धीरे धीरे रुझान आएगा। और सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया के द्वारा भी हम अपना जो भी है वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं ताकि लोग देखें। ओके, मैंने अभी आपकी इस बोतल से पानी पिया था, मैंने कहा पी लेता हूँ, प्यास लग रही है, लेकिन मैंने उसमें देखा कि जो प्रोटीन होता है आपका, क्रिएटिन होता है, उसकी वहाँ से खुशबू आ रही है पूरी उसमें। ऐसा अब जिम वाला बंदा जो होता है उसकी पूरी बॉडी से ही प्रोटीन की वो आती है, ऐसा क्यों? अब ऐसा तो आप लोग, हमको तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन शायद आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है भैया, कि जैसे कोई लोग गांजा पीते हैं फिर वो हमेशा वो 24 घंटे उनके शरीर से गांजे की बदबू आती है, दारू पीने वालों के शरीर से दारू की बदबू। तो हो सकता है कि बोतल यूज कर लेते हैं तो उसमें हल्का फुल्का तो आ ही जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉडी जल्दी बनाने वाली चीज़ है या जल्दी बना लें। ऐसा लगता है कि बॉडी आसानी से बना सकते हैं? भैया ऐसा आसानी से बनता तो हर कोई नहीं बना लेता। अपने इतने बड़े बड़े आदमी हैं, उनको ज़रूरत क्या है? किसी को भी मतलब पैसे देकर मजदूरी, अगर मजदूरी जैसा चलता तो किसी को कहते तो भाई तू कर लेग मार, आज चेस्ट मार, तो आज कुछ ऐसी बात है, जो लखपति करोड़पति लोग हैं वो पैसे से कुछ भी कर सकते थे। हाँ, अगर लेकिन वो भी इसमें मात खा गए हैं कि नहीं, खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद तो पैसा। बिल्कुल गेनिंग हो या वेट लॉस करना हो, आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, आपको मेहनत ही, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अमूमन एक मिथ्या रहती है, पूर्व धारणा रहती है कि लोग जब जिम में आते हैं तो उनमें क्या क्या, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जिम करने के लिए, आपसे गाइड लेने के लिए, तो आमतौर पर उनमें क्या गलतियां देखी जाती हैं? वो क्या मिथ्या लेकर आते हैं, क्या पूर्वानुमान लगा के आते हैं आपके पास? क्या गाइड लेने नहीं आते, आजकल का यूट्यूब का ज्ञान मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा वही ज्ञानवान आते हैं। हम लोग अगर बताएं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो जल्दी मतलब नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे जी। क्या है, यूट्यूब से देख के आते हैं हाँ कि यार अब भी 3 महीने में 1 महीने में अब भी बॉडी बन रही है, अभी बॉडी बन जाएगी। हाँ, तो बस वही सोच लेके आ जाते हैं और 2-4 दिन करके देखते हैं। और जो वीडियो बनाते हैं वो परफेक्ट लोग रहते हैं, वो मतलब वीडियो जो बनाते हैं जी, बॉडी बिल्डर, एथलीट, बॉडी बिल्डर हैं वो। हाँ, उनको देखकर एकदम से नहीं कर सकते ना, वो बहुत मेहनत की है तब जाके वैसा बॉडी बना। वो कई सालों की मेहनत रहती है उस वीडियो के पीछे। ये लोग, ये बिगनर लोग या नए लोग जो होते हैं वो नहीं समझ सकते उस बात को। बॉडी बनाने के लिए आमतौर पर हमें डिसिप्लिन का फॉलो करना होता है, और यहाँ तक कि जिम ही नहीं, कोई भी काम करते हैं हम उसके लिए डिसिप्लिन आवश्यक है, लेकिन जिम में तो बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का कितना महत्व है, आपने कितना फॉलो किया इस चीज़ को? हाँ, मैं भैया नहीं, वैसे तो डिसिप्लिन तो सबसे मेन अहमियत रखता है। जैसे अपने कोई सीनियर है तो उसकी अगर बात अपन नहीं मानेंगे
क्या बता रहा है उसको आप देखो समझो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, वो आप भी जानते हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, खान पीन का खासतौर से डिसिप्लिन हो गया। जी। मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आती हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सेक्सुअल लाइफ में भी ध्यान देना पड़ता है, इस बारे में सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्सुअल लाइफ में किस प्रकार का डिसिप्लिन रखना पड़ता है जब जिम करते हैं, एक बेहतरीन बॉडी बनाते हैं तो? जी जी जी, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए और एक अच्छी डाइट के साथ चलना चाहिए, तो उस रिकवरी भी होती है। बाकी डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जी। अपने यहाँ आमतौर पर हम एक इसको छोटा सा बिजनेस मान सकते हैं बॉडी बनाने के लिए, या हम खुद से कुछ कर सकते हैं जी। इस और किसी स्थानीय नेता ने या कोई बड़े नेता ने आप इस और ध्यान दिया है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को आगे खासतौर से बॉडी बिल्डिंग में आगे आने के लिए हमें कुछ बेहतरीन करना चाहिए या फिर जिम खोलना चाहिए, ऐसा कुछ प्लान कभी आया? नहीं अभी तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे अभी तो कितने नेता हैं उदयपुरा के और बड़े से बड़े जगह पहुंचे, लेकिन किसी ने सपोर्ट ऐसा नहीं किया। मैं उनको मतलब गलत नहीं बोलना चाह रहा, बट लोग ये जो ऑर्केस्ट्रा हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट से भी पैसा कमाया जा सकता है, बट ये ऑर्केस्ट्रा हो गया और भी ये फालतू चीज़ों पे फोकस ना करके थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दें। अब आने वाला समय, आने वाली आप देख रहे हैं कितनी बीमारियों से लड़ना है ना। आपको थोड़ा बुढ़ापा अगर ठीक कर रखना है तो बॉडी बिल्डिंग हो गया, जिम हो गया, योगा हो गया, जो भी है रनिंग हो गया, इन पे थोड़ा फोकस देना चाहिए। मध्य प्रदेश के युवा अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुपोषण पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि उनको सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वही प्रक्रिया जो रेगुलर चल रही है वो चलती रहती है। इसके लिए बेहतरीन उपाय है कि जिम करें, अपनी बॉडी बनाएं। देखिए पहले यहाँ जिम नहीं था उदयपुरा में, तो हम लोग भी देसी एक्सरसाइज करते थे, तो हम भी मतलब किसी बुजुर्ग लोगों से सीखते थे। उनको भी देखकर मैं भी इंस्पायर होता था कि यार इन जैसा मैं भी हूँ, हो जाता उनके जैसा, कुछ भी मतलब वो लोग करते थे तो उनसे सीखता था। धीरे धीरे मतलब अब लोगों को जैसा भी लगा, मैंने वैसा करके अपना बॉडी बनाया। मैं नशा किसी भी चीज़ से दूर रहा, कोई मतलब ऐसा नहीं रहा। और लड़के मानते थे, बड़े लड़के जो भी मतलब अपन को सपोर्ट किया जी। धीरे धीरे। फिर बीच में मैं बाहर चला गया, फिर आया तो यहाँ जिम देखा मैंने, एक दो जिम खुला हुआ, प्रीतम को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं यहाँ आने लगा और अच्छा चल रहा है जब से वो लोग। कितना टाइम हो गया है आपको जिम करते हुए? मुझे तो वैसे बचपन से ही शौक पहले से ही करते हैं। अभी बचपन से ही शौक था। भैया आप कब से, आपको कितना टाइम हुआ इतनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए, कितना टाइम लिया आपने? ये अभी मैं भी बचपन से ही शौक था, बट अभी 3-4 सालों से ये कोरोना के बाद से ये जो रेगुलर उदयपुरा में अच्छा जिम आया, तभी से ये संभव हो पाया। और मैंने बहुत छोटे से देखा है भैया को, भैया की बॉडी से मैं उदयपुरा के प्रति इंस्पायर हुए हैं उनकी बॉडी देख के। उदयपुरा जी। जिम के साथ साथ हमारे बहुत सारे शौक होते हैं, स्पोर्ट का हो गया, जिम का ही हो गया, बल्कि जिम स्पोर्ट में आ सकती है। आप जब यहाँ उदयपुरा में किसी त्यौहार के दिन, जब नवरात्रि होती है, गणेश उत्सव होता है, तो बहुत भव्य तरीके से जुलूस निकलता है। उसमें बॉडी, आपकी रॉयल फिटनेस क्लब के थ्रू भी लोग जाते हैं, उसमें कैसा प्रदर्शन करते हैं आप? ये देखिए, ये आपने अभी बोला ना कि युवाओं को कैसे आकर्षित करें, इसीलिए इस साल हमने ये जो नवरात्रि में, गणेश जी में ये चल समारोह जो होता है, उसमें इस बार हमने ये विचार किया था कि हम लोग भी कुछ जिम के लिए कुछ करें, ताकि लोग जिम को महत्व दें। तो इस साल हमने वेट लिफ्टिंग हो गया, डेड लिफ्ट की कुछ प्रतियोगिता हमने उसमें की जी, तो लोगों ने थोड़ा सा उस पर फोकस किया है। बाकी और देखेंगे आने वाले समय में। ये शायद पहली बार हुआ है कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, कि जिम वाले बंदे भी वहाँ डेड लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, पहली बार हुआ है। नहीं तो हमारे क्षेत्र में तो अखाड़ा चलता था, लठ चलाते हैं, लठ चलता, तलवार चलता है, तलवार चलते, लठ मैं भी मतलब करता था, जिम्नास्टिक करता था, उसमें थोड़ा बहुत मतलब किया, जो बुजुर्गों से जो सीखा जी। और उन्हीं का ही देन है जो अखाड़ा निकलता है।
उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज दिया लड़कों के लिए, बहुत अच्छी तो हम चीज़ लोग है। मतलब आगे हुए और आज ठीक है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग भी कुछ अच्छा करें, कि हमारी भी पीढ़ी देखे हम लोगों को, देख के वो भी आगे बढ़े। पुरानी जो परंपराएं बनी हुई हैं उनको बरकरार बस रखा वही है। चाह रहे हैं। बरकरार रखें कुछ जी मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि एक जिम वाले बंदे को भी जिसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है कहीं ना कहीं उसके भी कोई ना कोई आइडियल रहते हैं। आप जिम ट्रेनर हैं, जिम में बॉडी बनाई है आपने, आपके कौन आइडियल हैं, आप किन्हें मानते हैं बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में देखिए, बॉडी बिल्डिंग का एक ही आइकॉन है, वो है रोनी कोलेमैन सर। हाँ, कितनी बार मिस्टर रहे हैं ओलंपिया, 8 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं जी। हाँ। आपका भी बॉडी बिल्डिंग में कोई आइडियल होगा, आप किनको मानते हैं? मैं तो अपने पुराने बुजुर्ग लोगों को ही मानता हूँ, जो देसी तरीके से जिन्होंने जिम किया है तो वो। पहले क्या हमारे क्षेत्र में पूरा गांव ग्रामीण क्षेत्र जी। है, मैं भी ग्रामीण से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो गांव में सिंगलाल उठाना आप लोगों ने शायद देखा हो। जी जी, बहुत हैवी होता है। हाँ। होता था, तो बुजुर्ग लोगों को मतलब देखा मैंने, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार मतलब बताइए इस उम्र में और इतना मतलब, तो धीरे धीरे मुझे भी मतलब बहुत शौक चढ़ा। बस यहाँ मुझे वैसा कुछ मिला नहीं जिससे कि मैं आगे बढ़ता जी। उस समय ना मोबाइल चलते थे ना कुछ भी, तो इधर उधर से देखकर सीखते गए। आप बिल्कुल कम संसाधनों में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। भैया आप स्पोर्ट में किन्हें मानते हैं, किनको आइडियल मानते हैं आप? जी, मेरा तो एक ही है, वो है MS धोनी। थाला फॉर अ रीजन, 7 उनके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? नहीं, उनसे तो क्या है, वो तो एक इमोशन है जी। हाँ, एक प्लेयर नहीं है, वो एक इमोशन है, एक ब्रांड है वो ना। उनको देख के बस एक फीलिंग आती है उनके जैसा बनना, कूल रहना, जो हाँ, जो जिम वालों को बिल्कुल विपरीत है। धोनी के बारे में जितना कहें कम है, विराट भी ठीक है। भैया आप थोड़ा सा बताइए ना, आपकी भी जो जर्नी रही है आपकी, आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई हुई है, आप भी लोगों के लिए इंस्पायर रहे हैं, लोग आपको मानते हैं, तो आपने किस तरीके से कैसे सोचा कि आपको इस बॉडी बिल्डिंग में आना है और कुछ अच्छा करना है या खुद को अच्छा दिखना है, कैसा क्या सोचा आपने? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या है कि बस मैंने बुजुर्ग लोगों को ही देखा कि वो लोग मतलब जो एक्सरसाइज करते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। मैं छोटा था तो पीछे पीछे जाता, जैसा वो बोलते थे वैसा करते थे। तो वो लोग भी मेरे से खुश रहते थे कि लड़का मतलब बहुत अच्छा है। धीरे धीरे लड़के जो साथ वाले थे वो भी मतलब मेरे से देख कर, नहीं यार इसका बॉडी अच्छा है, तो मुझे भी लगता था मैं हाँ, तो मैं उसको मतलब बरकरार रखा। मैं सोचा कि लड़के लोग बोलते हैं यार मतलब बनाते जी। और पीठ पीछे भी लोग बोलते थे कि अरे उस जैसा लड़का बनो, मतलब उसके जैसा बनो, देखो वो न ड्रिंक करता है न कोई नशा पत्ती है, वो शरीर बनाता है, कितना बढ़िया लड़का। तो ये मुझे भी अच्छा लगता था कि यार मतलब मेरे लिए कोई बोल रहा है, इतने बड़े तो अपन है नहीं। हाँ बिल्कुल भैया, थोड़ा सा डाइट के बारे में बताइए ना, लोगों को आप किस तरीके से गाइड करेंगे कि डाइट में क्या, जब जिम करते हैं तो क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? हाँ, एक अच्छी डाइट रखनी चाहिए। बाकी मैं बताया ना कि आजकल तेल ताई की चीज़ों से दूर रहना है, और मीठा हो गया, शुगर हो गई, इन चीज़ों से बचना है। बाकी अच्छी डाइट के लिए आप दूध, दही, और भी है पनीर है, अपना चने हो गए, मूंग हो गई, हाँ सभी दालें हो गई, अंकुरित करके खाओ, बहुत बढ़िया। तो आज हमने रॉयल फिटनेस क्लब के ऑनर और जिम ट्रेनर प्रीतम प्रजापति जी से बातचीत की इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर, पूरी जिम को लेकर कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है और क्या युवाओं को उन्होंने संदेश दिया है। ये पॉडकास्ट विशेष तौर पर उन युवाओं के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो बॉडी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। और यदि आपके किसी भी प्रकार के सवाल जवाब हैं, आप हमारे चैनल में आप हमें कमेंट में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको उन सब के जवाब मिलेंगे। और यदि आप भी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप भी कुछ बदलाव चाहते हैं,
तो आप बने रहिए हमारे साथ इस तरीके के पॉडकास्ट में, हम लगातार आपको इस प्रकार के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लाइव 24 को, ताकि हम इस तरीके की नई नई वीडियो आपको लाकर दे सकें और आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकें। धन्यवाद।